लेक्चर में हमारा टॉपिक है 3.5 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को रिवाइज करेंगे। पिछली क्लासेस में आप लोगों ने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना सीखा होगा। यहाँ पर इन इक्वेशंस को रिवाइज करने का मकसद ये है कि आगे जाकर इन इक्वेशंस की मदद से फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक है 3.5 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फ्रेंड्स, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में सबसे पहले है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस at, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। फ्रेंड्स, इस इक्वेशन को समझने के लिए फर्ज करें कि एक कार है और ये कार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है। अब फर्ज करें कि इस कार की इनिशियल वेलोसिटी vi हो और ये कार एक्सेलरेशन a से मूव करती हो, जबकि इस कार को जर्नी कंप्लीट करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड हो t। तो इस कार की जर्नी कंप्लीट होने के बाद अगर हम इस कार की फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहें तो इसके लिए हम एक्सेलरेशन, टाइम और इनिशियल वेलोसिटी के न्यूमेरिकल वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर लेंगे और इस तरह हमें फाइनल वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फ्रेंड्स, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में 4 वेरिएबल्स है: फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। इन 4 वेरिएबल में से कोई सी भी 3 अगर हमें मालूम हो तो हम चौथे वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्ज करें अगर हमें Vf एक्सेलरेशन और टाइम मालूम है और हम इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कुछ इस अंदाज में लिख लेते हैं: Vf माइनस at इज इक्वल टू Vi, यानी कि at अगर राइट साइड पर प्लस हो रहा है तो लेफ्ट साइड पर माइनस हो जाएगा और इस तरह Vi राइट साइड पर रह जाएगा। सो जस्ट हम Vf, a और t के वैल्यूज पुट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में और इनिशियल वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसी तरह हम कंप्लीट जर्नी की टाइम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं बशर्ते हमारे पास एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू पहले से मालूम हो। इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस अंदाज में लिख लेते हैं: Vf माइनस Vi इज इक्वल टू at, यानी कि Vi लेफ्ट साइड पर आके माइनस हो जाएगा। क्योंकि हमने टाइम फाइंड आउट करना है, लिहाजा Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू t, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम इन 3 वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे तो हमें कंप्लीट जर्नी का टाइम फाइंड आउट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह अगर हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना चाहें, कार की एक्सेलरेशन, तो उसके लिए हम एक्सेलरेशन को यहीं रहने देते हैं और टाइम को यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं और इस तरह हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से एक्सेलरेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। उसके बाद फ्रेंड्स, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरह है: S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर।
फ्रेंड्स, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी 4 वेरिएबल्स है, डिस्प्लेसमेंट s, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन। इन चारों में से कोई से भी 3 हमें मालूम हो तो हम छोटे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट करें, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन हमें मालूम है तो हम इस कार की टोटल जर्नी का जो डिस्प्लेसमेंट s होगा वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट s, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम की वैल्यू मालूम हो तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as is equal to vf square minus vi square। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as is equal to vf square minus vi square। फ्रेंड्स, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी 4 वेरिएबल्स है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट s, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ पर भी इन 4 वेरिएबल में से कोई से भी 3 हमें मालूम हो तो हम छोटे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो बात हुई 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें वेलोसिटी की डेफिनेशन से मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ कार डिवाइडेड बाय टाइम कंज्यूम्ड। यानी कि अगर कोई कार या कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करती है और कुछ टाइम कंज्यूम करती है डिस्प्लेसमेंट कवर करने में, सो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड कर लें तो इस तरह हमें उस कार की वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये तो वेलोसिटी की डेफिनेशन से हमें ये इक्वेशन हमें मालूम हुआ है। इस इक्वेशन को कुछ इस अंदाज से भी लिखा जा सकता है, v into t is equal to displacement s, यानी टाइम यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा जबकि यहाँ पर डिवाइड है। यस फ्रेंड्स, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, s is equal to v into t। अब फ्रेंड्स, हमें मालूम है कि अगर जर्नी कंप्लीट हो जाए और कंप्लीट जर्नी के बाद अगर हम किसी को उस कार की वेलोसिटी बताते हैं तो असल में वो हम उस कार की एवरेज वेलोसिटी बता रहे होते हैं। सो फर्स्ट करें कि ये वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है और जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, तो इस इक्वेशन को इस अंदाज में लिखा जा सकता है। और हमें मालूम है कि एवरेज किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। सो vi प्लस ef, यानी कि अगर 2 वैल्यू है तो एवरेज निकालने के लिए इसको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यूज है। लिहाजा हमारे पास ये एक और इक्वेशन बन गई जो कि हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन से डिराइव कर लिया। अब फ्रेंड्स, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पहले से मौजूद है और एक इक्वेशन हमने मजीद डिराइव कर लिया। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के आखिर में एक सेंटेंस लिखा है, The above equations are only applicable if acceleration is constant। यानी कि अगर कोई कार, कोई ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रहा हो, यानी कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो और वो चेंज इस तरह हो कि वो कार उसकी वेलोसिटी में यूनिफॉर्मली चेंज आ रहा हो या कॉन्स्टेंटली चेंज आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि वो कार कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रही होगी। तब जाकर अगर हम उस कार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहें तो उसके लिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन या ये इक्वेशन एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर कार कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट नहीं कर रही, उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, तब उस किस्म के कार की मोशन के लिए ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन या ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि इस किस्म की मोशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन या ये इक्वेशन करामत नहीं होंगे। जो मोशन उसकी किसी कार की मोशन अगर एक्सेलरेट कर रही हो, एक्सेलरेशन उसकी इंक्रीज कर रही हो, अगर उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही हो या उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही हो, लेकिन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तब जाकर हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट करें, अगर हम
किसी कार कोई कार कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रही है और उसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह रिप्रेजेंट होगा। कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट का ग्राफ इस तरह स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस स्ट्रेट लाइन से जाहिर हो रहा है कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और वो भी यूनिफॉर्मली, यानी कि कॉन्स्टेंटली चेंज आ रहा है वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। अब फ्रेंड्स, जब वेलोसिटी में कॉन्स्टेंटली चेंज आ रहा हो तो इसका मतलब है कि ये एक्सेलरेशन जो हो रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और इसके लिए 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल है इनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इससे स्टूडेंट्स, अगर कोई कार कांस्टेंटली डिसेलरेट कर रही हो तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पर वाज़ेह हो रहा है कि जिस भी कार का मोशन का ये ग्राफ बन रहा है तो इसका मतलब है कि वो कार कॉन्स्टेंटली डिसेलरेट कर रही है। और इस किस्म के कार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर कार एक्सेलरेट कर रही है लेकिन उसकी एक्सेलरेशन में वक्त के साथ साथ इंक्रीज आ रहा है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस कर्व से वाज़ेह हो रहा है कि जिस भी कार की मोशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो कार एक्सेलरेट कर रही है और वक्त के साथ साथ उसकी एक्सेलरेशन में इंक्रीज आ रहा है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। सो स्टूडेंट्स, इस किस्म की मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए ये इक्वेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। इस तरह स्टूडेंट्स, अगर कोई कार डिसेलरेट कर रही हो और उसकी डिसेलरेशन भी इंक्रीजिंग हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका इस तरह बनेगा। ये कार बता रहा है कि ये कार डिसेलरेट कर रही है और इस कार की डिसेलरेशन भी इंक्रीजिंग है। सो इस किस्म के मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए भी ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। इस तरह स्टूडेंट्स, अगर कोई कार एक्सेलरेट कर रही हो लेकिन उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही हो तो उसका ग्राफ इस तरह बनेगा। तो स्टूडेंट्स, ये ग्राफ बता रहा है कि वक्त के साथ साथ इस ऑब्जेक्ट की या इस कार की एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होंगे। और अगर कोई कार डिसेलरेट कर रही हो और वक्त के साथ साथ उसकी डिसेलरेशन में डिक्रीज आ रहा हो तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। सो ये कर्व बता रहा है कि ये कार डिसेलरेट कर रही है और इसकी डिसेलरेशन डिक्रीजिंग डिसेलरेशन है, डिक्रीजिंग डिसेलरेशन। सो इसके लिए भी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्लाई नहीं होंगे। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को रिवाइज किया और एक और इक्वेशन हमने डिराइव की विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। और इसके अलावा हमें ये भी मालूम हो गया कि ये इक्वेशन सिर्फ ऐसे मूविंग कार के मोशन के लिए एप्लीकेबल है जो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रही हो या कॉन्स्टेंटली डिसेलरेट कर रही हो। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा 3.5.1 फ्री फॉल मोशन। स्टूडेंट्स, अभी तक के लिए इतना है।